सर कुछ और मैसेज संदेश देना चाह रहे थे? सर ऐसा है, हमने मूलियों में इतनी मेहनत करी है जी। कि भविष्य में जब से खेती करने लगा हूँ, जब से कभी इतनी मेहनत नहीं करी। अच्छा। मूलियों में सुबह को भी 5 बजे से और 10 बजे लो दवाई मारनी, और शाम को 5 बजे से रात को 10 बजे लो दवाई मारनी, डेली दोनों टाइम। अच्छा। दवाई मारते हुए भी कोई किसी प्रकार की कामयाबी सफलता नहीं मिली। तो बताओ, ये सब कारण दवाई नकली का तो कारण है ये। जी जी क्यों जी? जी बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं सर आप। 25 लीटर पानी की टंकी हरदम कमर पर लदी रह गई, अच्छा। जो कि रीढ़ की हड्डी में भी छिड़काव दर्द करने। बना दिया। पेट्रोल की 2 मशीन चलाई है हमने, फिर भी साला 1 पैसे का कुछ लाभ नहीं मिला। बताओ, रो धो के और घाटा खा के चुप बैठ के करे क्या? किससे लड़े भाई जाके? बिल्कुल बिल्कुल। है ये सब घाटे का जो कारण मूली की दवाई में है, ये सब नकली दवाई प्रोडक्ट का है। जी बिल्कुल सर, आपने सही संदेश दिया। और ऐसे हमारे पूरे हिंदुस्तान के बहुत सारे किसान भाई हैं, किसान अन्नदाता है, उनके साथ इसी तरह का फ्रॉड हो रहा है, इसी तरह का उनके साथ मिलावटी हो रहा है, और इसी तरीके से उनको नकली दवाई परोसा जा रहा है, और जिससे वो खूब लगातार मेहनत करते हैं, अपने फसल वगैरह के अंदर लगातार मेहनत करते, छिड़काव करते, सब कुछ करने के बावजूद भी उसे रिजल्ट जो हासिल होता है वो 0 होता है, जिससे अब मन ये कहता है, जी जब इतनी दवाई लगाने पे भी कोई सफलता नहीं मिली, और तो अब साली को दवाई को खरीदो मत, जो हो देखा जाएगा, राम नाम पे है बस। क्या करे और? जी बस लूट पीट गए और हुआ कुछ नहीं। जी तो सर, इससे तो वैसे ही रह ले। बिल्कुल। हैं? तो इसके लिए गवर्नमेंट और कानून की बहुत सारी प्रक्रिया है। और एक प्रक्रिया और है, जी किसान ट्रैक्टर लेता है, जी सरकार कह रही है 10 साल में से अपने घर खड़ा कर दो, रोड पर नहीं जाएगा। बताओ क्या झोटा बुग्गी जाएगी किसान का माल लेके? रोज रोज हर 10वें साल ट्रैक्टर कहाँ से खरीद ले किसान? 10 साल बाद मतलब उसकी डेट एक्सपायर हो जाती है, एक्सपायर कर दी। फिर वो नया लेना पड़ता है। अब नए में कंपनी भी, ट्रैक्टर वालों की जो कंपनी है वे भी बहुत घाटे का काम कर रही है किसानों के लिए। जी मैंने 2013 में 31 अक्टूबर को ट्रैक्टर लिया, फार्म ट्रैक 60। जी अब का उसका गेयर बक्सा मुझे करवाना पड़ा, जी। तो गेयर बक्से में धोखाधड़ी लिखा। ओ ट्रैक्टर तो 60 और गेयर बक्सा चैंपियन का 35 का। ओहो। तो हमने कंपनी को करा टोल फ्री नंबर, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी, और बस अटोल बटोल करके वैसी बात घोड़ कर और ख़त्म कर दी। तो ये भी जब ट्रैक्टर कंपनी 60 दे रही है बना के, तो गेयर बक्सा तो 60 का होना चाहिए उसमें। जी 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 ये कंपनी कितना बड़ा धोखाधड़ी करे, सरकार कोई एक्शन ना लेती है? बताओ। एक हमारे किसान भाई है, इनमें फूट जाता है, इनमें एकता नहीं है। जी जी। और फिर दूसरी बात यह है, जैसे कंपनी ट्रैक्टर दे रही है, बाहर से तो रंग रोगन से दिख रहा साफ, और भीतर ट्रैक्टर 60 और गेयर बक्से की जो करा रही है वे 35 चैंपियन की है, पुराने मॉडल की है। छोटे ट्रैक्टर की। अच्छा, छोटे ट्रैक्टर तो बड़ा इंजन से, अच्छा। लेकिन गेयर बक्सा जो छोटे ट्रैक्टर का दे रखा है 35 का चैंपियन का, जो फार्म ट्रैक 35 हो। दूसरी बात, किसान नीचे बाजरा भर दे बोरी में, ऊपर गेहूं भर दे, उसे क्यों ना खरीदते हैं बढ़िया ऐसे? जो किसानों की गाल इतना धोखा हो रहा, क्यों भाई? बिल्कुल बिल्कुल सही बोला सर आपने। जब किसानों के साथ इतना धोखा होता है, 7-8 लाख रुपए का ट्रैक्टर आता है, उसमें इंजन कुछ है, गेयर बक्सा कुछ है, ये कोई बढ़िया बात ही? सरासरी किसानों की गाल धोखा हो रहा जहाँ भी हो रहा। तो ये जो किसान के साथ फ्रॉड हो रहा है, अब ये बताओ, किसान धान की बोरी बेच के नीचे मिट्टी भरकर ऊपर मुंजी धर दिया, कोई खरीद लेगा ऐसे? कोई नहीं खरीदेगा। बताओ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी बताएंगे जी बिल्कुल। भाई, किसान अन्नदाता होता है, लेकिन किसान ने आज तक किसी मंडी में कोई धोखाधड़ी किसी प्रकार की नहीं करी है, जी। और ना आगे करेगा। किसान तो अपना शुद्ध सादा कम बढ़ा लिखा मन चैन, किसान तो 2 बार शुद्ध जाना है। बस आरती की फट बजाए का गेहूँ पलट दी, मुंजी पलट दी, और किसान अपना दाम भी नहीं बता सकता है।
जी बिल्कुल लेकिन फिर भी किसान के लिए जायज तो कुछ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये संदेश हाँ? सभी भाइयों तक पहुंचना अब ये चाहिए। बताओ आप ये धान की फसल है, ये वाली ये फसल दिखाएं सर, नजदीक से दिखाएं थोड़ा सा। ये धान की फसल है। ये देखिए, इसमें बताओ कितनी मेहनत हो, रात दिन खेते पड़े रहे, आज सुबह सांप खा जाता। किसान को तो सांप खा जाओ, घेरा खा जाओ, कोई खा जाओ, कोई परवाह नहीं है। कोई गवर्नमेंट कोई मुआवजा नहीं देने वाला, ना कोई देखने वाला है। चाहे सांप काटे, और बिच्छू जो- काटे या किसी तरह का कोई जानवर और- काट ले, और जो किसान कोई के साथ घटना दुर्घटना हो जाता है जिसका कोई सुनवाई, कोई नहीं। गवर्नमेंट कोई मुआवजा कोई नहीं, देता। कहीं जैसे कुछ कि अभी नहीं है। इधर अरे यूपी के किसान अंदर मर देख रहे हैं, गए, भेड़िए ने बहुत परेशान कर रखा है पूरे किसानों को और गाँव वालों को। किसान मर बहराइच के जाता। अंदर। हाँ, बहुत जगह भेड़ियों की भी खबर रोज आती है टीवी पे। क्या हाल है, किसी के कई बच्चे खा रखे हैं, तो बेचारे रो रो कर परेशान हैं। कुछ आदमी सरकारी नौकर का फायदा उठा रहे हैं, नौकरी का ज्यादा क्यों उठा रहे हैं? अरे सरकारी नौकरी है, साले छुट्टी भेड़िया आगा तुम की जाओ, साले एक दिन की छुट्टी कट जाएगी। अरे जिसको खा रहा है भेड़िया खा जाओ, उन्हें क्या परवाह। अरे जिसका खाया जा रहा है उसके दिल से पूछो क्या हो रहा जी जी है। बिल्कुल सर, जिसका किसी मरता का हुआ परिवार रोता जा है। रहा है, किसी का बच्चे जा रहा है, क्यों और जी? किसी का भाई एक जिसका मरता हुआ ही तो रोता है, और को क्या। लाइट वगैरह की कैसा व्यवस्था है सर इस एरिया में? लाइट प्रॉपर 24 घंटे भाई रहता है? लाइट जितनी किसानों की तय हुई है, अलग लाइन भी हो के पिछले साल से, लाइट तो किसानों की करी सरकार ने 10 घंटे, अच्छा, लेकिन 10 घंटे में 6 घंटा भी ना मिलती लाइट। सुनिए, तो ये संदेश है। किसानों को जनरेटर से ट्रैक्टर के अल्टीलेटर चला के भी पानी का काम करना पड़ता है जब लाइट पूरा काम नहीं करती। तो गवर्नमेंट की तरफ से लाइट की भी सुविधा होना चाहिए। 10 घंटे का अगर कह रहे हैं दिन के अंदर 10 घंटे का, और तो 10 एक घंटा काम मिलना और गलत चाहिए। हुआ आपका, हमारे किसान 3 किसानों के साथ में, हमारे 3 किसान भाई है जिनके 12 के ट्रांसफार्म चोरी हो गए। चोरी होने का कारण है कि रात को बत्ती नहीं आती जंगल में 12 पे। अरे लाइट पावर की बिजली 3 फेज नहीं देते हो तो कम से कम उसमें 12 पे लाइट तो दे दो। जब किसान के 12 के कमरे में एक बल्ब जल जा और किसान वहाँ सो जा, जी जी जी, बस किसान को तो कहीं सुवा लो। मैं यहाँ सन 96 से 12 पे सो रहा हूँ, लेकिन पहले रात को लाइट आई तो जी लगे, चांदना भी रह गया। तो लाइट अब वगैरह proper चोर नहीं जो है। है निर्भय हो गए हैं। क्यों हो गए? चोरों को पता किसानों की लाइट दिन में हो, रात को आती ना करो चोरी। चोरी करो, ट्रांसफार्मर काट लो, अब तार काट लो, केबल काट लो। ट्रांसफार्म 3 उतरे हैं किसानों के 12 के, एक महीना में ट्रांसफार्म मिले, बताओ। तो ये ट्रांसफार्मर जो है ये किसान भाई अपने पैसों का लगाते हैं या गवर्नमेंट ये को देता है? ये तो जब 12 लगते हैं, जी, जब किसान भाई से एस्टीमेट भरवाती है सरकार, अच्छा, जेई के माध्यम से एस्टीमेट पास होता है, पैसा भरा जाता है एस्टीमेट में। खम्भों का, पोल का, ट्रांसफार्म का, लाइन का, सबका किसान से पैसा लिया जाता है। तकरीबन कितना अमाउंट लिया जाता है, कुछ आइडिया? देखो जाएगा तो मुझे असलियत इसलिए नहीं पता कि मेरे फादर ने सन 87 में 12 लगाई, अच्छा, अब तो कई कई लाख रुपए दिए जा रहे हैं। लेकिन किसानों के साथ में हर जगह धोखा है। अब 10 घंटे बिजली की घोषणा हो रही है, बिजली 6 घंटा भी ना मिलती है। बिजली 4 या 5 घंटा कुल मिलती है किसान को। क्यों मिलती है? उसमें वजह हो रही है, बिजली विभाग भी परेशान है। अगर किसी का तार फूका गया, आप लोग तो 12 बंद होगी, वे कंप्लेंट करते, फिर बिजली वाले आते, फिर शिट डाउन लेते हैं। एक दिन में कई बार शिट डाउन होता है। जी, और किसान तो इस दिन की बिजली से किसानों को घाटा ही घाटा हुआ, और कुछ नहीं हुआ है। तो बिजली का सर ये यूनिट वगैरह है, मतलब कितने रुपए यूनिट? मीटर लगा रखा है, मीटर, और मीटर ऐसे चलता है साला बड़ी स्पीड से, कार भी नहीं चलती इतनी स्पीड से। अच्छा, बहुत फास्ट चल रहा है। कार वो इस तरीके से करता है, टाइट लुक चुप लुक चुप ऐसे चलते है रीडिंग। तो इसमें ऐसे महीने में पेड करना कितने मतलब दिनों में बिल भरना भाई, होता है? बिल की तो प्रक्रिया ऐसी है, गवर्नमेंट ने अब 31 मार्च से तलक का बिल अपना भरवा लिया किसानों से, और अब ये कह दिया आपका 0 बैलेंस रहेगा, फ्री बिजली चलेंगे। भैया आपके का तो आपका पता पड़ा सरकार कौन सी नीति अपनावे। जी, किसानों के साथ तो सरकार भी धोखा करते है। क्यों? जब पता क्या करेंगे
किसान करेंगे, डंडा बजवा देंगे, 82 भेज दे। क्यों भैया? यह सही कह रहे हैं। ये संदेश तो आप जैसे जो घटना बता रहे हैं अब सर, हमने ये किसी सभी किसानों के साथ भी हो रहा तारीख होगा। में अपना 12 का बिल फाइनल करा। अब भाई आपका पता नहीं क्या सरकार कौन सा कानून चला दे, फिर कैसे बिल ले जाओ। तो फिलहाल रुका ही मच रहा। अब किसानों के बिजली योगी मोदी ने 12 के बिल फ्री कर दिए हैं। अब भैया आगे जाने, अभी तो आया ही नहीं है, जब आएगा अब जब। पिछले महीना में तो भरा है हमने बिल। तो लास्ट में जो महीना में जो बिल भरे टोटल कितना अमाउंट रहा होगा सर? भाई ये पता नहीं, हमने तो इकट्ठा बिल भरा। हमारे पे कई साल का हो रहा, क्योंकि घाटा खाते आ रहे, फसल बोते हैं, घाटा हो जाता है, बिल भरा नहीं जाता। जी जी। पर लेकिन हमने पिछले उसको 30 तारीख में फाइनल कर दिया। चलिए 30 जुलाई, चलिए सर, बहुत बहुत बधाई, जुलाई थैंक को। यू जो आपने गवर्नमेंट 31 के जुलाई साथ को तो ना। दिया। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे किसान भाई हैं जो अपना बिल भी भरते हैं, सब और कुछ करने के बावजूद भी प्रॉपर एक लाइट और नहीं रह मिलती। रहा, एक पॉइंट और रह रहा जी। जी बताइए लास्ट। एक सेनाम का जिनावर हो, मुर्गा है थोड़ा सा बड़ा, अच्छा उसने ऐसा काम कर दिया, ना तो किसानों को आलू बोन देता, ना शकरकंदी बोन देता। जो खोता रात रात में 1 बीघे धरती को एक से खराब कर दे। ओहो। और इतनी धरती नहीं है किसानों के पास। कुछ आइडिया है कौन सा जानवर है सर? उसको सेनाम से बोलते हैं, पुश्ता भी उसका थोड़ा हो जाओ, उसने पुश्ता में भट कर दिया। थोड़ा देर वीडियो रोकिए। नहीं चलेंगे, ये फोन फिर कर लेंगे रिश्तेदार। चलिए कंटिन्यू। जानवर कुछ आपने देखा वो कौन सा, किस तरह का और जानवर? वो जानवर इतना खतरनाक है, अगर किसान उसे मारने को भागे तो किसान को पे ऐसे धनुष बाण चलाता है जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन चलाता है, एक बाण से सैकड़ों बाण बन जाओ। किसान के कुत्ते को बीन देता है। वो झुंड में रहता है या अकेला रहता है? बस झुंड में ना, धरती में बिल खोद कर रहता है। ओहो। सेह नाम का एकदम पर उसने ऐसा करे और सैकड़ों धनुष बाण चल जाते हैं। मतलब बहुत काटता कुत्ते को भी खड़े को बीन दे, अच्छा। एकदम उसने फरे से झटकाए और बाण से निकल के भाग जाओ उसके पैंस से, और वो बड़ी काटते होते बिलान दे, अच्छा। वे घुस जाते हैं किसान के। किसान डर जाए ना, उसके मारी 12 पर सोना बंद कर दिया। अब पहले तो अपनी जान है देखो। तो गवर्नमेंट ने सर इसके लिए कोई जाल वगैरह या कोई कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, रेस्क्यू ऑपरेशन वगैरह कुछ नहीं किया? कुछ नहीं जी। तो आप लोगों ने गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाई थी कि इस तरह का कोई जानवर आया है? किसी ने नहीं पहुंचाई, ना तो कोई अब से पहले ऐसी कोई सुविधा ही, क्योंकि आलू बोना हमारे यहाँ बंद होगा, अच्छा। शकरकंदी बोनी बंद होगी, प्याज बोनी बंद होगी, भुट्टा जिसको कुकड़ी बोलते हैं किसान भाई, हाँ, मक्का वो बोनी बंद होगी। बताओ क्या करे सरकार? कोई गेहूं से धान से ही गुजारा थोड़ा, या ईख बोनी बंद होगी, ईख को भी सारा ऐसे उजाड़ देता है ईख के खेत को। जी जी। तो ये अब बताओ कोई किसान बोए तो बोए क्या क्या बोए। एक नाम को जो छोटा है जिनावर, नाम है उसका सेहे, ऐसे पर हिलाता है कुत्ते को भी खड़े को बीन दे। जो कितना ही कुत्ता खतरनाक ले उसके आगे कोई चारा नहीं चलेगा। कुत्ता उस पर हमला नहीं कर सकता, वो कुत्ते पर हमला करता शाही है। बोलते वो तो नहीं है सर? शाही शाही नहीं, सेहे। कांटेदार होता है हाँ बदन हाँ के अंदर। हाँ। हम्म। तो गांव में लोग दोस्तों इसको अक्सर शाही के नाम से भी जानते हैं, जिसके नहीं शाही नहीं, ये- सेह के नाम से जानते हैं। अच्छा, यहाँ शहर के नाम से हाँ। अलग अलग गांव में अलग हाँ, अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में राज्यों अलग प्रांत अलग की नामों से भाषा प्रांत अपनी- अपनी से जाना अलग-अलग। जाता है। तो कटीलेदार होते हैं जो कि गांव में शाही भी बोलते हैं, और उसके पूरे बॉडी के अंदर क्या होता है, कटीला होता है। जब उसको हाँ। कोई हमला करता है या कोई उसके ऊपर खतरा महसूस होता है तो वो अपनी चारों तरफ से वो कांटा को फैला लेता है, जिससे वो लोग उसको मार नहीं सकता। अगर कोई उस पर हमला करता है तो वो अपनी नुकीली कांटेदार जो होता है वो एकदम पर को खोलता है, और जिससे कि जो भी उसको ऊपर पकड़ने की कोशिश करता है या मारने की कोशिश करता है खोलते हैं उसके पूरे बॉडी अपने में आप। छुप जाता है। अपने आप बाण से चल जाते हैं। समझ गया। वो कटीलेदार और हाँ। थोड़ा सा ब्लैक और वाइट कलर का दो मिक्सअप होता है। हाँ हाँ। तो आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, गांव में जो रहते होंगे वो उस जानवर को देखे होंगे। वो काफी मतलब ज्यादा बड़े तो नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं। हाँ, और वो मुर्गा से थोड़ा सा बड़े शिकल होता है बड़ा। जी।
तो वो काफ़ी खेतों को किसानों, जैसे सर बता रहे थे, आलू के खेत को नुकसान कर देता है और बाजरे को, शकरकंदी को प्याज नुकसान को, कर देता है, मक्का प्याज को, ईख और ईख को, ऐसे बहुत सारे फसल है उसको बहुत भाई ज़्यादा 2 नुकसान फसल तो गांव से 3 फसल का बीज ही खोगा। जी क्यों खोगा? से के डरिया दादा शकरकंदी बोते। और जिस चीज को हम आप खुद पैदा कर रहे जब छोटे छोटे है, जब हमारे पिताजी है, तो शकरकंदी हम हर साल बोई करे और आलू भी। जी जी और अब हमारे दोनों चीज़ों को किसानों को मोल लेनी पड़ रही है, सारे क्षेत्र को मोल लेनी पड़ रही है, सारे क्षेत्र में नहीं होती ये चीज। जी 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 हाँ, वो एक डर और एक भय है कि अगर हाँ। खेती करेंगे तो दोबारा से फिर से फसल को नुकसान कर देगा, तो इसलिए नुकसान वो बहुत बाजार से जबरदस्त मार्केट से है ही लोग खरीद भाई, करके काम पूरे करते के हैं। पूरे खेत को नष्ट कर देता है। जी, तो थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा जानकारी नॉलेज दिया और बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो हमारे जय जवान जय जवान किसान। जय किसान और ऑल ओवर इंडिया से जय जहाँ भारत से भी माता ये की। वीडियो देख रहे हैं, इसको शेयरिंग कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी नॉलेज हो। अगर जय हमारा हिंद, वीडियो जय अच्छा भारत। लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूले, जिससे आपको नई और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।